हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। ये मेरी रीडिंग्स 10 से 16 अप्रैल तक की रीडिंग है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी मोटिवेशन। एंड अगर कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं आप मुझे क्या आपको अच्छा लगा या क्या आप चाहते हो और एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो भी कुछ लिख सकते हो। सजेशंस उस पर भी मैं वर्क करूँगी। और अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो टॉरस, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है एंड मुझे आप सुनते हो तो उन्हें थैंक्स। इसी तरह मेरे से जुड़े रहे आगे के लिए भी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए टॉरस। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। इमोशंस आर रनिंग हाई। काफ़ी इमोशंस होके प्यार में शायद सोच रहे हो आप। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या है इस वीक आपके लिए। एंड एक ओवरऑल ओके। तो टॉरस एक डुअल सिचुएशन वाला दिख रहा है। शायद कोई और भी है, हो सकता है एंट्री हो लाइफ में, या आपके फैमिली की वजह से, या आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई है आपके लाइफ में। लग रहा है कि और कोई मैरिड हो बट स्टिल, या कोई रिलेशनशिप में हो बट स्टिल कोई और पर्सन आपकी तरफ में, एक कहते हैं ना शुरुआत दिख रही है। तो सोच नहीं पा रहे हो कि जो करंट्स जो हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में, उनसे जुड़ूं, या फिर जो और कोई अगर लाइफ में एंट्री कह रहे हैं ना, एंट्रेंस हो रही है, तो उनके साथ जुड़ूं। वो वाला एक डुअल सिचुएशन दिख रहा है आपका। बैलेंस करने की सोच रहे हो, डिसीजन मेकिंग वाला दिख रहा है मुझे, बट डिसीजन शायद ले नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। इस वजह से अगर मैं कहूँ, आपके पार्टनर की ऑराज ऐसे दिख रहे हैं कि वो काफ़ी थोड़े से कुछ के हैं कि उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वो उदास हैं, दुखी हैं। शायद उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये सिचुएशन दिख रही है। काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। शायद ट्रू लव है, सोलमेट वाला लव है, बट स्टिल आप शायद कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि आपके लाइफ में कोई और आ रहे हैं या आ रही है, जो भी है, मेल या फीमेल। तो उनसे आपका एक दिख रहा है बॉन्डिंग शुरुआत वाला। हो सकता है कोई प्रपोजल आया हो, फैमिली प्रेशर हो, या फिर कुछ भी, या कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑलरेडी मैरिड हो बट स्टिल कहीं पे है, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो एक लेट गो वाला सिचुएशन दिख रहा है कि उन्होंने शायद आपको, कहते हैं ना नो कॉन्टेक्ट वाला रिलेशनशिप में है, बातें नहीं कर रहे हैं शायद आपसे, मन उदास है, दुखी हैं, मिस कर रहे हैं, वो सिचुएशन है। एंड कुछ के ऐसे और आज दिख रहे हैं कि उनका जो है वही ट्वेल्व सिचुएशन है, मन शांत है, मिड ऑफ द फेज में इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, कि डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट कहूँ तो एक डिसीजन पे एक वो हो नहीं पा रहा है शायद। एंड आपकी पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो उनके भी लाइफ में कुछ के ऐसे हैं कि अगर आपने कुछ डिसीजन नहीं लिया, एक उलझन में फंसे रहे, तो जो करंट जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग चल रही है, उनकी तरह उनके लाइफ में हो सकता है कुछ एक उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ एक खुशियाँ आने को है। चेंजेस उनके भी ऑराज हो रहे हैं, दुखी मन तो है, बट उनके भी लाइफ में मिड ऑफ द फेज, लास्ट ऑफ द फेज में कह रही हूँ वीक का, हो सकता है उनके भी लाइफ में कोई ना कोई आए, कुछ ना कुछ गुड लक, या वो शायद आपको छोड़ दें, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो उनकी भी एक जर्नी दिख रही है, एक स्टेबिलिटी कहीं और हो सकती है अगर आपने कुछ एक्शन टेक नहीं लिया। लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि आप शायद कुछ करना चाह रहे हो, बट अगर कहूँ तो आपका इमोशंस हाई तो है, बट वो इमोशंस शायद आप अपने पार्टनर को जताने की जो तरीके होते हैं ना, वो आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि कैसे जताऊं। थोड़ा सा हार्शनेस हो जा रहा है, हार्ड कहते हैं ना, हार्ट को आपने काफ़ी बोल्ड करके रखा हुआ है। तो प्यार में तो वो चीज़ नहीं चाहिए होता इंसान को, कि आप कितने सॉफ्ट रह सकते हो, कितने इमोशंस हाई आपके होते हैं एक दूसरे के बीच में, वो बाउंडेशन। तो आपकी थोड़ी सी दिख रही हैं कि कुछ के ऐसे दिख रहे हैं कि आपका थोड़ा सा एक आप टेक तो ले रहे हो, बट स्टिल आपका एक
इमोशंस में थोड़ा सा हार्शनेस दिख रहा है, तो वो चीज़ है, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो। आपके पार्टनर्स जो स्टेबिलिटी कुछ लोग चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, फैमिली वाला लाइफ एंड एक टेक लेना चाह रहे हैं, तो वो सिचुएशन में दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि आपने अगर कुछ एक डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है कि आपके पार्टनर्स कहीं और जगह उनकी एक स्टेबिलिटी, एक कहते हैं ना उनकी ग्रोथ दिख रही है किसी के साथ में, तो वो ऑराज दिख रहे हैं। इसके वजह से ओवरऑल कहूँ तो अगर आपने कुछ नहीं किया, अपने इमोशंस को अगर जो है वो फीलिंग आपने नहीं जताई, तो उसके वजह से आप दोनों का एक नो कांटेक्ट ब्लॉक वाला सिचुएशन दिख रहा है ओवरऑल। तो वो चीज़ में मन भारी रहेगा, उदास रहेगा। तो अप्रोच ईश्वर कहूँ तो आप अगर इमोशनली आप उनसे जुड़ना चाहते हो या जुड़े हुए हो, उनको सोचते हो, मिस कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ना करके आप उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे बातें करने की कोशिश करें। तो शायद कहते हैं ना, आपने मंदिर गए और आपने वहाँ पूजा ही नहीं किया और वहाँ से आप कहीं शिफ्ट हो गए, तो भगवान आपको कहते हैं ना वो चीज़ का आप जो चाह रहे थे वहाँ तक जाते जाते आपने वहाँ से साइड ले, तो एक टेक लेने की ज़रूरत है। अगर जाना चाहते हो कि नहीं मुझे आज पूजा करनी है, तो आपको मंदिर जाना होगा, वहाँ से आप कट मार लोगे तो वो चीज़ नहीं होगा। तो वही है प्यार में आपके लिए, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अगर इमोशंस आपके हाई हैं तो वो जताइए, वो तो उससे आपको एक कहते हैं ना वो गुड लक वाला आएगा। वरना मायूसी दिख रही है आपके प्यार में, काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बट आपने शायद जताया नहीं उस जगह पे। तो कहते हैं ना टाइम एक परफेक्ट टाइम होता है, वो आदमी को ऐसे नहीं मिलता, जब मिले तो उस चीज़ पे आदमी को एक्ट करना चाहिए, वो ईश्वर कहना चाह रहे हैं। तो अगर हाय है तो उसको आप जब दिखाइए, बातें कीजिए, वरना कहीं ना कहीं हो सकते हैं उनकी सेटलमेंट दिख रही है मुझे, किसी की तरफ रुझान दिख रही है, वो चीज़ है, तो वो करने की ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ है तो। अब सिंगल्स के लिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। लक इज़ इन योर साइड सिंगल्स, काफ़ी खुश रहिए क्योंकि ईश्वर का संदेश ये है कि लक तो आपकी तरफ में है, कुछ हो सकता है अच्छा है। तो कार्ड्स में क्या है देखें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा है, सिंगल्स अभी हो बट काफ़ी दिनों का हो सकता है, कहीं आप अभी हो सकता है कुछ लोग मैरिड पर्सन भी हो, लॉन्ग टर्म में हो बट डाइवोर्स हो चुका हो तो उनको मिस कर रहे हो, वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो उस वजह से आपका एक जो फेथ है वो शायद एक डगमगा सा गया है किसी को लेके, या उनको पास्ट जो थे आपके लाइफ में उनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, चाहत है। तो ईश्वर का संदेश यही है कि लक अभी आपके साथ में है, तो हो सकता है कुछ पास्ट भी दोहरा जाए आपके साथ में, अगर उन्हीं के साथ में आपका कुछ ऐसा है तो हो सकता है पास्ट भी दोहरा जाए, या फिर कोई न्यू पर्सन की अप्रोच हो सकती है। तो मन उदास ना रखें, एक कुछ ना कुछ एक गुड लक होगा, तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा मन भारी ना रखें। तो लक है अभी आपके साथ में, कोई ना कोई आपको हो सकता है अप्रोच करे, या फिर किसी को आप चाहते हो तो उन्हें आप अप्रोच करो, ईश्वर का ये संदेश है। तो ज़्यादा मायूसी ना रखें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या करूं जो लाइफ में कुछ और बेटर हो सके आपके लव लाइफ को लेके। अभी के लिए तो बस इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स, मेरी बातें कुछ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। और अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, फर्स्ट टाइम अगर वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है, मुझे भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि जो मैं कर रही हूँ शायद आगे भी करूँ उस चीज़ को लेके। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।